आदाब। आइए मिलते हैं वाजिद अली शाह से। वाजिद अली शाह, ताजदार अवध। वाजिद अली शाह उर्दू जुबान का पहला ड्रामा निगार। वाजिद अली शाह हजारों अशार का खालिक शायर। वाजिद अली शाह हिंदुस्तानी रक्स और मौसीकी का आशिक। वाजिद अली शाह दर्जनों खूबसूरत इमारतों का मेमार। वाजिद अली शाह सैकड़ों शायरों और अदीबों का सरपरस्त। ये जुमले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जाने आलम वाजिद अली शाह अख्तर हमाजहत शख्सियत के मालिक थे। लखनऊ में अपने मुख्तसर दौर इक़्तिदार में इन्होंने अदब, रक्स, मौसीकी और फ़न तामीर के सिलसिले में जो काम किए वो बरसों तक हुकूमत करने वाले मुस्तहकम और ताकतवर बादशाहों ने भी नहीं किए। इस वक्त के लखनऊ में गज़ल और मसनवी निगारी के साथ साथ रसाई शायरी का ये ज़र्री दौर था, क्योंकि इसी दौर में मीर बाबर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जैसे बुलंद पाया मरसिया गो लखनऊ में मौजूद थे। इन शायरों की मौजूदगी में गज़ल, मसनवी और मरसिया में अपना अलग मकाम बनाना वाजिद अली शाह अख्तर की शेरी सलाहियतों की गवाही देता है। बादशाह की शायराना ज़ूदगोई और मज़ामीन का तनव्वु इन्हीं के एक शेर से साबित होता है। वो कहते हैं, इस कदर जल्दी गज़ल कहना बहुत दुश्वार है, कब कोई दुनिया में अख्तर आप सा पैदा हुआ। इसके अलावा भी इनके बहुत से शौक थे। लखनऊ में इन्होंने कई खूबसूरत इमारतें तामीर कराईं, जिनमें कैसर बाग, परी खाना और रास मंजिल शामिल हैं। लखनऊ में नवाब हिंदुस्तानी क्लासिकी रक्स, मौसीकी और दिगर फ़नून लतीफ़ा के भी सरपरस्त की हैसियत से मौजूद थे। इन्होंने राधा कन्हैया का किस्सा लिखा, जिसे मुहक्किकीन ने उर्दू का पहला ड्रामा तस्लीम किया है। इस रहस्य को कैसर बाग में खेला गया, जिसमें खुद बादशाह ने अदाकारी की और इसके खेले जाने पे लाखों रुपए खर्च हुए। इसके अलावा बनी, नाजो, दुल्हन जैसी किताबें लिखी, जो कथक रक्स की मुख्तलिफ शक्लों पर मबनी हैं। 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सल्तनत अवध को एक बड़ी साजिश के जरिया खत्म कर दिया और बादशाह ने ये शेर पढ़ते हुए लखनऊ और अहलियान लखनऊ को अलविदा कहा। दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले चमन हम तो सफ़र करते हैं, खुश रहो अहले चमन हम तो सफ़र करते हैं। बादशाह के सफ़र कलकत्ते का मकसद दरअसल लंदन जाकर मलका विक्टोरिया को ज़ब्तशुदा सल्तनत के सिलसिले में अर्ज़दाश्त पेश करनी थी, लेकिन कलकत्ता पहुंचने पर बादशाह सख्त बीमार पड़ गए और लंबा समंदरी सफ़र करना नामुमकिन हो गया। महलों में आराम दह जिंदगी गुजारने वाले शाही खानदान के लिए लखनऊ से कलकत्ता तक का ये सफ़र निहायत परेशानी वाला था। कलकत्ता की मरतूब आबो हवा और गर्म मौसम बादशाह के लिए बेहद नासाजगार साबित हुआ, जिसकी अक्कासी इस शेर से होती है। जमाना था पिसा करते थे गौहर पाँव के नीचे, पर अब है धूप सर पर और पत्थर पाँव के नीचे। अवध से हिजरत के बाद शहर कलकत्ता के मटिया बुर्ज में मुस्तकिल तौर पर बसने के बाद वाजिद अली शाह ने इस इलाकों को दूसरे लखनऊ का रंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ भी इन्होंने दर्जनों खूबसूरत इमारतें तामीर करवाईं, रहस खाना तामीर कराया और रहस खेले गए। सैकड़ों मुशायरे मुनक़द कराएं, जिसमें लखनऊ और मटिया बुर्ज के अलावा शहर कलकत्ता और अतराफ के नामवर शोरा ने शिरकत की। बादशाह नादिर व कामयाब जानवरों और परिंदों के भी शौकीन थे,
जिसको पूरा करने के लिए मटिया बुर्ज में बाकायदा छोटा सा चिड़ियाघर बनवाया। मटिया बुर्ज में मतबा सुल्तानी के नाम से बाकायदा छापा खाना भी कायम किया, जिसमें बादशाह और इनके दरबारियों की सैकड़ों किताबें शाया हुई। कई इमामबाड़े तामीर कराए। इन तमाम खूबियों के मालिक जाने आलम वाहिद अली शाह अख्तर की खिदमात के इतराफ में मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से सह रोज़ा बैनुल अक़वामी जश्न जाने आलम मनाया जा रहा है। आपसे शिरकत की दरख्वास्त है।